नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे नदी के कार्य एवं उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। नदी का क्या कार्य है? नदी का कार्य है जल को स्थल से ले जाकर और समुद्र तक उसको पहुंचाना, यानी जल का एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की जो क्रिया है वो नदी का प्रमुख कार्य है। सेलिसबरी के अनुसार नदी का प्रमुख कार्य स्थल को सागर तक ले जाना है। वैसे नदी बहुत सारे कार्य करती है, जिसमें धरातल का समतलीकरण, और ये कार्य तीन प्रमुख क्रियाओं द्वारा होता है। पहला, चट्टानों का अपरदन। दूसरा, अपरदित पदार्थों का परिवहन। तथा तीसरा, परिवहित पदार्थ का निक्षेपण, यानी अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। ये तीनों क्रियाएं नदी के साथ उद्गम से लेकर और अंत तक लगातार चलती रहती है। नदी जब पहाड़ों से उतरती है तो उसके साथ वो अपरदन का कार्य शुरू कर देती है। उसके पश्चात अपरदित अवसाद को वो अपने साथ परिवहन करती हुई ले जाती हैं, और ये बाढ़ के मैदानों में निक्षेपित करती हैं या नदी के मुहाने पर ये इसको निक्षेपित कर देती हैं। तो नदी अपना कार्य अपने उत्पत्ति से अंत तक का उस जीवन काल में करती रहती है। अब इस प्रकार नदी के तीन मुख्य कार्य हुए। पहला कौन सा है? अपरदन। दूसरा है परिवहन, और तीसरा है निक्षेप। नदी का अपरदनात्मक कार्य, जब नदी अपने किनारों और तलहटी को काटती छाटती एवं कुरेद कर खुरेच कर कैसे भी करके और इसे तोड़कर अपरदन खुरेसती है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? अपरदन कार्य कहते हैं। स्ट्रॉलर के अनुसार नदी धारा के किनारों या सतह से खनिज पदार्थों का प्रगामी निष्कासन ही नदी अपरदन होता है, जो आधार शिलों को काटकर या जलोढ़क द्वारा निर्मित होता है। अपरदन की मात्रा। अपरदन की मात्रा निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला, नदी के जल का परिमाण। नदी में जल अत्यधिक हुआ तो अपरदन कार्य शीघ्र और गतिशीलता के साथ होता है। अपने मार्ग में जो भी कंकड़ पत्थर, जो भी चीजें आती हैं, उनको ढकेल कर वो रेत के रूप में उन्हें बदल देती है। यह क्रिया केवल जल की मात्रा पर नहीं बल्कि ढाल पर भी निर्भर करता है। ढाल प्रवणता अगर अधिक होगी तो क्या होगा? वो कार्य मतलब अपरदन तीव्र गति से होगा। जल की मात्रा। नंबर 2 है ढाल की प्रवणता। ढाल जितना अधिक तीव्र होता है, नदी का वेग उतना ही प्रभावशाली होगा। मंद ढाल में अपरदन की मात्रा घट जाएगी। तीसरा पॉइंट, घर्षित क्षेत्र की स्थलाकृति। नदी जिस क्षेत्र का अपरदन करती है उसकी रचना में यदि कठोर चट्टानें होती हैं तो अपरदन की गति न्यून, तथा कोमल चट्टानों के फलस्वरूप इसमें अपरदन की गति अधिक आकी जाती है।
तीनों चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि नदी का जल अधिक है और ढाल कम है और मार्ग में कोमल चट्टानें हैं, तो नदी का अपरदन की गति उतनी तीव्र नहीं होगी जितनी जल की तीव्र मात्रा और ढाल की तीव्रता अधिक होने पर होगी। ठीक है। और नदी का अपरदन कार्य सब स्थानों एवं समय पर समान नहीं होता, जिसके मुख्य कारण है वर्षा की अनिश्चितता और नियमित मात्रा। दूसरा, बहते जल में भंवरों की उत्पत्ति होने से चट्टानों के अपरदन में न्यूनता। तीसरा, नदी के मार्ग में विभिन्न प्रकार की चट्टानों के होने से अपरदन कार्य कभी अधिक कभी न्यून मात्रा में होते हैं। नदी अपरदन के कार्य के साधन। नदी के अपरदन कार्य का सबसे बड़ा अभिकर्ता जल है। जल रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं में निम्न विधि में सहायक होता है। पहला है घोलीकरण क्रिया। जल घुलनशील क्रिया में सहायक होता है तथा चट्टानों के जोड़ों में जल के प्रवेश से वे ढीली पड़ जाती हैं, वह ध्वस्त हो जाती हैं। कई पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं। इस वजह से घोलीकरण की क्रिया जल द्वारा अत्यधिक मात्रा में की जाती है। 2. जल गति क्रिया। इस क्रिया में केवल जल ही अपरदन में सहायक नहीं होता, यह क्रिया जल के वेग पर आधारित है। जल का वेग जितना ही तीव्र होगा, अपरदन कार्य उतना ही अधिक होगा। कभी कभी बाढ़ या अधिक बहाव के कारण चट्टानों के जोड़ों में पानी भर जाने से चट्टानें ध्वस्त होकर छोटे छोटे टुकड़ों में धारा के साथ बह जाती है। यानी कि जितना तेज प्रवाह होगा वो उतने ही बड़े टुकड़ों को साथ में लेकर जाएगा। तीसरा, सन्निघर्षण। नदी के जल के वेग के साथ कंकड़ पत्थर बहते हैं तो वे आपस में टकराते हैं। टकराने से वे छोटे छोटे टुकड़ों एवं रेत में बदल जाते हैं, जिसको जल की धारा आसानी से बहाकर ले जाती है। यदि मलबा अधिक हुआ और धारा का वेग कम हुआ तो समतल धरातल मिलने पर निक्षेपण क्रिया सक्रिय रहती है। चौथा, अपघर्षण। बहाव में जो बोल्डर या पत्थर होते हैं उनके द्वारा नदी का मार्ग रगड़ने से या खुरचने से जो खुरचित पदार्थ धारा के वेग के साथ बह जाता है, जिससे घाटी गहरी तथा पार्श्व कटाव के कारण घाटी चौड़ी होती रहती है। यानी नदी के साथ क्या है कि वो पत्थर और नदी का प्रवाह दोनों ही क्या करते हैं, दोनों पार्श्व को है ना लगातार काट कर उसको नदी को चौड़ा कर देते हैं। ठीक है। अब नदी के अपरदनात्मक स्थल रूप। नदी जो है उसके अपरदनात्मक स्थल रूप जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है नदी घाटी का विकास तथा वी आकार की घाटी। यानी जब नदी पहाड़ों से नीचे की ओर जाती हैं तो पहाड़ों को वी आकार की घाटी में काट देती हैं। नंबर 2, गार्ज एवं कैनियन। जब वो वी आकार की घाटी को काट कर गोल कर देती हैं और उसको गहरा कर देती तो वो गार्ज और कैनियन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके पश्चात नंबर 3, जल प्रपात। जब नदी पहाड़ों से नीचे की ओर गिरती हैं तो एक जल प्रपात का
रूप अब देखने को मिलता है। जल गर्तिका, पांचवा शिप्रिका, छठा अंतर्ग्रंथित पर्वत स्कंद, सातवां रचनात्मक सोपान और आठवां है नदीकृत सोपान।